आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारस और वक्त है प्रहार का। और प्रहार में आज बात करेंगे सितंबर में बादल से गिरी आफत की। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और महाराष्ट्र तक आसमान से आफत बरसने लगी है। कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद बादलों ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। देहरादून में बादल फटने से कई इलाके त्राही त्राही कर रहे हैं, तो उधर हिमाचल प्रदेश के कई जिले आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। इस मॉनसून सीजन में सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में मची है, जहां बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हुई। एक बार फिर बादल फटा है, जिससे कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। उधर महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश हो रही है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वाशिम की तस्वीरें हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर हैं। ये तीन तस्वीरें तीन अलग अलग राज्यों की इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और महाराष्ट्र, तीनों ही जगहों पर आसमानी आफत ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। उत्तराखंड और हिमाचल में तो भारी तबाही देखने को मिल रही है। सबसे पहले आइए आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाती हूं, जहां सहस्त्रधारा जो टूरिस्ट प्लेस है, जहां कई मकान और होटल हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तमसा नदी उफान पर है। करलीगाड़ नाले में पानी दरिया की तरह बह रहा है। पुलिस के अलावा एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। करीब 300 से 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। देहरादून में सैलाब से बचने के लिए एक शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया था, जिसको अब एनडीआरएफ से रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया है। तेज रफ्तार में सैलाब बह रहा है और एनडीआरएफ का जवान अपनी जान पर खेलकर शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जब ये आफत आई, जब पानी ने सब पर अपना कब्जा कर लिया, तो ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। एकमात्र उपाय से यही नजर आया। इन लहरों से वो जूझ नहीं पाता, तो बिजली के खंभे पर चढ़ गया। और फिर कैसे एसडीआरएफ के जवान ने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर एक रस्सी के माध्यम से स्क्रॉल करते हुए इस शख्स को बचाया है, शख्स की जान बचाई है। तो ऐसे वक्त में जब कुदरत सबसे बड़ी मार मार रही है, ऐसे वक्त में जब कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान कैसे मदद मुहैया करा रहे हैं, कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, वो इन तस्वीरों को देखिए और खुद अंदाजा लगाइए। ये शख्स जो पानी के बीचों बीच फंसा हुआ है, पानी का प्रवाह बहुत तेज है, पानी की रफ्तार बहुत तेज है, पानी का फोर्स बहुत तेज है। ऐसे में शख्स को बचाने के लिए रस्सी को पहले इस खंबे तक बांधा गया और फिर उसी रस्सी के सहारे स्क्रॉल करता हुआ ये जो शख्स है, ये एसडीआरएफ के जो जवान हैं, ये उस शख्स तक पहुंचते हैं जो बिजली के खंबे पर है और फिर उसे सकुशल बचाया जाता है। तो फिलहाल देहरादून में प्रकृति की मार से हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। खासकर वो इलाके जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, उन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है। सहस्त्रधारा में एकाएक पानी आ गया। सहस्त्रधारा में अचानक पानी आने की वजह से हालात आप देखिए कैसे बद से बदतर हो गए हैं। आपको बताएं कि बारिश से आई बाढ़ से लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा। कई लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जो लोग सहस्त्रधारा में थे जिस वक्त ये तबाही आई, उस वक्त जो लोग सहस्त्रधारा में थे, उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जिन लोगों के घर हैं, जिन लोगों की दुकान है, जिन लोगों के होटल्स हैं, वो तमाम लोग भी अब अपने जरूरत का सामान लेकर यहाँ से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं, किसी सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। कैसे बुजुर्ग महिला को ये शख्स अपने कंधे पर लाद कर लेकर जा रहा है, इसी को देखकर समझिए कि हालात विकट हैं। देहरादून विकासनगर मार्ग पर देवभूमि इंस्टीट्यूट पौंधा में लोग स्टूडेंट फंस गए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। आप देखिए, ये जो छात्रा है, ये रोती हुई, क्योंकि इसने अपनी आंखों के सामने ये सैलाब देखा है, तबाही का मंजर देखा है। और इसी यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं वो फंसे हुए हैं। इन छात्रों को एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल भारी तबाही आई, आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर जिसके भी फंसे होने की जानकारी मिल रही है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है और उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी की तस्वीर है, देवभूमि यूनिवर्सिटी की तस्वीर है यहाँ, जहां एक छात्रा को निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा है। सहस्त्रधारा में सैलाबी बहाव में कई होटल बह गए, कई दुकानें तबाह हो गई। अब तक 300 से 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। सहस्त्रधारा क्षेत्र के मेन बाजार में सैलाब का पानी कैसे तांडव मचा रहा है, देखिए ये तस्वीरें। काडीगढ़ में बादल फटने के बाद मेन बाजार में बड़े पैमाने पर सैलाब के साथ मलबा आ गया।
करीब 100 लोग बाजार में फंस गए थे, जिन्हें गांव वालों ने सकुशल बचा लिया। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभी भी लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। आईटी पार्क के पास भी बड़ी मात्रा में मलबा आ गया। इससे जो स्वांग नदी है उसका जलस्तर भी बढ़ गया है। तो चाहे टपकेश्वर मंदिर हो, मेन मार्केट हो, वन पार्क हो या देवभूमि इंस्टीट्यूट हो, हर जगह पानी ने अपना कब्जा किया और फिर लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। कल की रात देहरादून के लिए कयामत की रात थी। सहस्त्रधारा में बादलों ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ त्राहिमाम मच गया। हमारे सहयोगी हिमांशु कुशवाहा ने सहस्त्रधारा घूमने आए कुछ सैलानियों से बात की है, सुनिए। सहस्त्रधारा में कल जो बादल फटा है उसका व्यापक असर पूरे सहस्त्रधारा में दिखाई दे रहा है। ये आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है पीछे, जो कल तक यहाँ गुलजार रहती थी, यहाँ भीड़ भाड़ होती थी पर्यटकों से, आज यहाँ काफ़ी सन्नाटा भी है। और ये जो गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये उन लोगों की हैं जो यहाँ पे अभी ऊपर फंसे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्या देखा उन्होंने। हम रिजॉर्ट में रुके हुए थे, हमारे साथ में एक रिजॉर्ट था, पूरा का पूरा रिजॉर्ट पानी में बह गया। थार थी, थार में 2 बंदे बैठे हुए थे, वो भी साथ में बह गए। पूरी रात हम वहाँ फंसे रहे। कितने लोग आप लोग आए हुए थे? हम 4 बंदे आए थे। अभी चारों आप लोग सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं। गाड़ी हमने वहीं पे हमें खड़ी करनी पड़ी क्योंकि रास्ते टूट गए। हम वहाँ से पैदल आए हैं, पहाड़ पे चढ़ के इसी तरह यहाँ तक पहुँचे हैं अभी। और क्या आपने रात का क्या स्थिति थी वहाँ? बहुत भयंकर। मेरे पास वीडियो है, आपको वीडियो दिखाऊंगा रात के मंजर की। तो ये स्थिति है कि यहाँ पे जो पर्यटक आए तो थे यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन वो यहाँ फंसे हुए हैं। हालत ये है कि इनकी गाड़ी भी वहाँ रिसोर्ट में फंसी हुई है। तो लोगों ने अपने सामने तबाही का मंजर देखा है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से जबरदस्त तबाही है। बादल फटने से नदी में तेज रफ्तार में मलबा बह रहा है। सैलाब की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि सब कुछ बहाने को तैयार है। नदी के किनारे बने मकान और होटल्स को भारी नुकसान पहुंचा। आपको सहस्त्रधारा के मेन मार्केट की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ सैलाब की रफ्तार देख हर कोई डरा हुआ है। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया। ये तस्वीर आप पहले देखिए, ये मेन बाजार है। ये कोई दरिया, किसी नदी की तस्वीर आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये वो जगह है जो भीड़ से गुलजार रहती है। अब यहाँ कैसे पानी ने सबको डरा दिया है, पानी की तेज रफ्तार ने सबको डरा दिया है, ये आप देखिए। सैलाब की सितम की एक और तस्वीर हम आपको दिखाएं। हर तरफ सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आसपास रहने वाले लोगों के घरों और दुकानों पर किसी भी वक्त सैलाब में समाने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जब पानी की रफ्तार तेज होती है तो मकान धराशायी हो जाते हैं, इमारतें धराशायी हो जाती है। क्योंकि ये पानी सिर्फ अकेला पानी नहीं होता, इसमें मलबा होता है। पहाड़ों से अपने साथ बहाकर ये पानी बड़े बड़े बोल्डर्स लेकर आता है और जब पानी तेज रफ्तार के साथ इस मलबे के साथ आगे बढ़ता है तो बहुत ताकत इस पानी में होती है, जिसकी वजह से तबाही का मंजर देखने को मिलता है। अब देहरादून की एक और डराने वाली तस्वीर आपके सामने, ये देखिए। इसे देखकर आपके जहन में भी डर पैदा हो जाएगा। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ ये देहरादून हरिद्वार हाईवे की तस्वीर है, जहाँ पर गाड़ियाँ फर्राटे भरती हुई नजर आया करती थी, जहाँ फन वैली का पुल सैलाब में बह गया। बादल फटने के बाद सैलाब का झरना बहता हुआ नजर आया। आप पहली नजर में देखकर अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये हाईवे की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हरिद्वार देहरादून हाईवे की तस्वीर है, जहाँ फन वैली के पास एक पुल बह गया। पुल इस कदर क्षतिग्रस्त हुआ कि सड़क से ही झरना बहने लगा। पहली नजर में देखकर ऐसा लगेगा कि कोई झरने की तस्वीर आपके सामने है, लेकिन ये झरना नहीं, ये तबाही वाला झरना है। ये सड़क को लील लेने वाला पानी है, जिससे सड़क धराशायी हो गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। अब ये तस्वीर आपके सामने है, तमसा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया है। बस किसी तरह सैलाब में मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में सैलाब के साथ आया मलबा घुस गया। कई पेड़ भी मंदिर परिसर में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। मलबा आप देखिए, ये सैलाब के साथ आया हुआ मलबा है। बड़े बड़े पेड़ आपको पड़े हुए नजर आ रहे होंगे, मलबा आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। पूरा का पूरा परिसर इस मलबे से ब्लॉक हो गया है। लोगों का कहना है 10 से 12 फीट पानी टपकेश्वर महादेव मंदिर में आया था। अब धीरे धीरे करके पानी उतरने लगा है, लेकिन जैसे जैसे पानी उतर रहा है वैसे वैसे
ये तबाही कितनी बड़ी थी ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए कैसे मंदिर के बीचों बीच सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। पानी का तेज बहाव, ऐसा लग रहा है मंदिर के अंदर से होकर नदी बह रही हो। देहरादून के सहस्त्रधारा के मुख्य बाजार में पानी का सैलाब है। सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं। नदी किनारे की कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह गई हैं, जिससे लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया है। पानी की रफ्तार देखकर ही डरावने मंजर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सहस्त्रधारा, जहां झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो पहुंचते हैं। ये टूरिस्ट स्पॉट है, देश भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। जो लोग देहरादून मसूरी जाते हैं वो इन इलाकों में जरूर घूमने पहुंचते हैं। और ऐसे में जब पानी ने कब्जा किया तो डराने वाला मंजर था। देहरादून में बादल फटने से तबाही मचने के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। धामी ने माल देवता में तबाही का जायजा लिया है। 30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सभी अब देहरादून में आसन नदी उफान पर है, जो लोगों की जान के लिए खतरा बनी हुई है। तस्वीर आप देखिए, नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई, जो नदी के तेज बहाव में बह जाती है। ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कई लोग पानी में डूब जाते हैं। तस्वीर आप देखिए, जैसे ही पानी ने अटैक किया, एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें कई लोग सवार थे। अब सोचिए, ट्रैक्टर जो भारी भरकम वाहन है, ट्रॉली साथ में है, लोग उस पर मौजूद हैं, वो ट्रैक्टर ट्रॉली भी इस बहाव को झेल नहीं पाई और इसमें जो लोग थे उसके साथ ये ट्रैक्टर ट्रॉली बहने लगी। और जैसे ही ये बहने लगी वैसे ही चीख पुकार मच गई। लगातार इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो लापता लोग हैं उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पानी के सैलाब में कैसे जिंदगी बेबस हो जाती है और कैसे बड़े बड़े मजबूत इमारतें, बड़े बड़े जो वाहन हैं वो भी धराशायी हो जाते हैं। वो तस्वीरें आप देखिए। एक और तस्वीर आपके सामने, मलबा कितना जबरदस्त आया होगा। आप देखिए, मलबे में गाड़ियां धसी हुई हैं। रेस्क्यू टीमें हालात सुधारने में लगी हुई हैं, लेकिन बर्बादी इतनी भयंकर है कि अभी हालात कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। बड़ी मात्रा में मलबा आया है इस पानी के साथ। जब पानी हट गया तो ये मलबा बता रहा है कि जो तबाही थी वो कितनी बड़ी थी। गाड़ियां इसमें फंसी हुई नजर आ रही हैं। देहरादून से आई एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाती हूँ। बड़े बड़े वाहन कैसे मलबे में दब गए हैं। देखिए, जेसीबी इस वक्त आप देख रहे हैं। आप सोचिए, बादल फटने से अचानक कितना मलबा पहाड़ों से नीचे आया कि एक जेसीबी बड़े बड़े इमारतों को ध्वस्त करने के लिए या बड़े बड़े गड्ढे या बड़ा बड़ा मलबा हटाने के लिए जिस जेसीबी का इस्तेमाल किया जाता है, वही जेसीबी इस मलबे के अंदर समा गई और एकदम बेबसी ये जेसीबी नजर आई। अब देहरादून के ऋषिनगर इलाके की तस्वीर आपके सामने है। यहाँ घर में कितनी तबाही मची आप देखिए। रिस्पना नदी ने यहाँ तबाही मचाई है। बिजली के खंभे तेज बहाव में बह गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। तो तामसी नदी हो, रिस्पना नदी हो, हर किसी नदी का बहाव बहुत तेज है। ओवरफ्लो हो गई हैं नदियां और इनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। देहरादून के मझारा गांव में भी तबाही की तस्वीर आप देखिए। चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ पानी का सैलाब कुछ ऐसा आया कि सब कुछ उजाड़ कर ले गया, सब कुछ अपने साथ ले गया। घरों को नुकसान पहुंचा, दुकानों को नुकसान पहुंचा और अभी भी ये मलबा चारों तरफ नजर आ रहा है। देहरादून के सहस्त्रधारा में क्या तबाही मची आप देखिए। ये होटल जो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, इस होटल की हालत देखकर ही आप अंदाजा लगाइए कि सैलाबी पानी की रफ्तार कितनी भयंकर थी। पूरा होटल तबाह हो चुका है। सहस्त्रधारा में लोगों के रेस्क्यू के लिए प्रशासन ग्राउंड पर है। जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। आपको एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हिमांशु, हमारे संवाददाता की। ये है कि पानी का वेग अभी भी कम नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें लोगों को जेसीबी मशीन द्वारा ये नाला पार कराया जा रहा है। ये सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। ऊपर से पानी
जो है वो पहाड़ों से आ रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्थिति आप देख रहे हैं कि गांव के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनको जेसीबी मशीन द्वारा ये रोड पार कराई जा रही है। हालात यह है, आवागमन पूरी तरीके से ठप हो रखा है। अभी भी 26 लोग कारलीगढ़ गांव में फंसे हुए हैं, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से रात सही मुस्तैद है यहाँ पे। अगर हम कहें कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि आप जो स्थिति देख रहे हैं कि जगह जगह रोड ब्लॉक हैं और मलबा आने की वजह से बार बार ये रोड ब्लॉक हो जा रहा है। देहरादून में रेस्क्यू टीमें ग्राउंड जीरो पर हैं। प्रेमनगर में बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पानी के बीच कई लोग अभी भी फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आप देखिए, बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी पानी बहुत ज़्यादा है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बोट का सहारा लेकर जो लोग इस पानी के बीचों बीच फंसे हुए हैं, सैलाब में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए। देहरादून के कारलीगढ़ इलाके में भारी तबाही मची है। माल देवता जाने वाली सड़क बह गई। सोंग नदी में उफान से भारी नुकसान की आशंका है। आप देखिए, सड़क के बीचों बीच नदी आ गई। आधी सड़क आपको एक तरफ नजर आ रही होगी, लेकिन आधी सड़क पर आपको पानी नजर आ रहा होगा, और पानी भी अपने रौद्र रूप में है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ये बता रही हैं कि इस पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। देहरादून के विकास नगर की भी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ नदी के बहाव में एक शख्स फंस गया। वो किसी तरह झाड़ियां पकड़कर खुद को बचाए हैं। आसपास के लोग उसे बचाने के लिए आवाजें दे रहे हैं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा कहा जाता है। ऐसे ही शख्स है जो इस पानी में फंसा हुआ है, सैलाब के बीचों बीच फंसा हुआ है, और किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित किए हुआ है, क्योंकि इसके आसपास आपको पत्तियां नजर आ रही होंगी, पेड़ का जो तना है वो नजर आ रहा होगा। जैसे तैसे सैलाब के बीच अपने आप को थाम कर बैठा है। अब ये देहरादून के IT पार्क की तस्वीर भी आपके सामने। सड़क तो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कभी सड़क होगी ही नहीं, क्योंकि सड़क पर पानी बह रहा है और पानी की रफ्तार बहुत तेज है। पानी का जो प्रवाह है या पानी का जो वेग है वो बहुत तेज है। देहरादून के घर में ये IT पार्क की तस्वीर, जहां घरों के अंदर पानी घुसने से भी तबाही मची है। अब इस तबाही से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम रतन सिंह निजी है सर, मैं पूर्व ग्राम प्रधान हूँ गाँव का। कौन सा गांव आप बह रहे हैं? कारलीगढ़ में सर, कारलीगढ़ में बहुत नुकसान हो गया। मजाड़ा कितना नुकसान हो गया सर, 4-5 घर बह गए और 3-4-5 कैजुअल्टी हो गई। आप किस गाँव में? उसी गाँव मैं कारलीगढ़ गाँव था। ये सड़क पास नहीं हुई रात, इतना माहौल सुभाष त्यागी। ये ऊपर गांव में जाते हैं साहब, सारे रास्ते बंद हो गए और सारी बह गई, सारी दुकानें, मकान, दुकान सब बह गए। देहरादून के बाद अब आइए आपको ऋषिकेश की तस्वीर भी दिखाती हूँ। यहाँ चंद्रभागा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से हाईवे तक पानी भर गया और कई वाहन फंस गए। देखिए, बड़े बड़े ट्रक फंसे हुए हैं। ये ट्रक फंसा हुआ है, गाड़ी पीछे फंसी हुई है। अचानक पानी आ गया। ये सड़क जिस पर गाड़ियां फर्राटे भरती हैं, वो सड़क पानी में समा गई और गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। ये देखिए, बड़े बड़े ट्रक फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। जैसे तैसे SDRF की मदद से लोगों को कम से कम सुरक्षित निकाला जा रहा है। 3 लोग थे जो फंसे थे, जिन्हें SDRF टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। तो ऋषिकेश चंद्रभागा नदी में सैलाब की तस्वीर आपके सामने। मलबे का अटैक देहरादून में। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी ने तबाही मचाई। हाईवे पर लैंडस्लाइड और बस अड्डा कैसे मंडी में तबाह हो गया। जो बसेस हैं वो कैसे तबाह हो गई वो आप देखिए। तो उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश लौटते लौटते ये जो मानसून है, ये जाते जाते भी तबाही का मंजर देकर जा रहा है। आसमानी आफत ऐसी है कि बड़ी से बड़ी बस, बड़े से बड़े ट्रक, मकान, दुकान, होटल, सब कुछ इस मलबे में समा गए। उत्तराखंड के बाद अब आपको आइए हिमाचल की तस्वीर भी दिखाऊं। हिमाचल में मंडी के धर्मपुर में पूरे का पूरा बस स्टैंड सैलाबी पानी में तबाह हो गया। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की 20 से ज्यादा बसें पानी में डूब गई। कई निजी वाहन, दुकानें और घर भी इसकी चपेट में आ गए। मंजर देखकर लोगों में खौफ का माहौल है। हिमाचल प्रदेश के चंबा की एक तस्वीर भी आप देखिए। चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। रोड ब्लॉक हो गई। कई गांव का संपर्क मेन मार्केट से टूट गया है, क्योंकि गड्ढा बहुत बड़ा है, सड़क टूट चुकी है। इस सड़क से जो मेन बाजार की तरफ रास्ता जुड़ता था वो खत्म हो गया है। शिमला में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है।
यहाँ हिमलैंड के पास पत्थर अचानक खिसकने लगे, जिसकी चपेट में कई गाड़ी आ गई। अब देखिए, पत्थर खिसकने लगे, पहाड़ से मलबा दरकने लगा और जैसे ही मलबा दरक कर नीचे आया तो नीचे जो खड़ी गाड़ियां थी वो उस मलबे में समा गई।